दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही 2-4 महीने बीतते हैं तो हर पति पत्नी में शायद खटपट कुछ ना कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। देर से आना, उसका कारण पूछना या फिर बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लेकर अक्सर छोटी मोटी लड़ाई होती रहती हैं। ऐसे ही लड़ाई एक पति पत्नी के बीच में होती है और करीब रात के 12 बजे उस कमरे से गोलियों के चलने की आवाज़ आती है। और जब गोलियों के चलने के बाद जब घर वालों को पता चलता है, जब घर वाले दरवाज़ा खुलवाते हैं या खोलते हैं, तो उससे कहा जाता है कि मजाक मजाक में गोली चल गई। दोस्तों, क्या मजाक मजाक में आप किसी की जान ले सकते हैं? मजाक करना अलग बात है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे मोटे झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। और नहीं तो यही हर्ष होता है कि एक दिन किसी न किसी की जान चली जाती है। तो क्या मजाक मजाक में किसी की जान चली जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। तो आज की कहानी में आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। तो कहानी को, इस घटना को लास्ट तक देखें और पूरा सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो को ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। तो चलिए कहानी को, इस घटना को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक निकाह होता है। निकाह होता है आरिस का और काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल होता है। नई नई शादी होती है। नई नई शादी के बाद जाहिर सी बात है, सब कुछ अच्छा ही लगता है और ऐसा ही शादी में था। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद यह लगने लगा कि कुछ तो रिश्तों में खटास है। अब वो खटास सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं थी, वह परिवार वालों को भी नज़र आने लगी थी। यानी कि जो लड़का है आरिस, उसकी माँ को भी नज़र आने लगा था कि पति पत्नी के बीच में कुछ तो ऐसा है जो खटक रहा है। यानी कि आए दिन झगड़े होना, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे की शिकायतें करना। हालांकि ये आम बात होती है, हर रिश्ते में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इस रिश्ते में होने जा रहा था वो किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। आरिस का निकाह रहीमा से हो जाता है। शादी के बाद ही पत्नी वो अपनी पति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और जो शिकायतें, वो जाहिर सी बात है परिवार के सामने भी रखी जाती है। 25 अप्रैल को ये शादी होती है। अब आरोप यह लगता है कि जो आरिस है उसकी माँ यह कहती है कि जो उसकी बहू है, यानी कि रहीमा, वो उसके बेटे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। उसके साथ उससे सुनाती है, उसे उसके बेटे को प्रताड़ना झेलना पड़ती है। तो तमाम आरोप एक माँ ने लगाए हैं, क्योंकि उसके बेटे को जो सुनाया जा रहा था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब समाज के कारण जो झगड़ा था उसे जैसे न तैसे ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक कर दिया जाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जो समाज हैं उसमें यह देखा जाता है कि रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उन रिश्तों को सुधारा जा सके। हालांकि वक्त चाहे लगे, लेकिन उन रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आरिस और रहीमा के साथ भी हुआ, जहां पर यह फैसला लिया गया कि कुछ वक्त में शायद चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अब एक रात 12 बजे के करीब उनके कमरे से एक आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर परिवार वाले भी वहां पर पहुंचते हैं। पूरे 10 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। 10 मिनट सुनने में लगते हैं कि शायद कम वक्त होगा, लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। अब वो आवाज़ें आई थी, वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। दरअसल जब दरवाज़ा खोला गया, अंत में बहू ने दरवाज़ा खोला, यानी कि रहीमा ने दरवाज़ा खोलो, तो जब वो नज़ारा देखा कमरे का, तो जो महिला थी यानी कि जो सास थी, उसकी हालत बेहोश होने जैसी हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उसका जो बेटा है, जिसका नाम आरिस है, वो ज़मीन पर लहूलुहान पड़ा है। यानी कि उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जो सोच भी नहीं सकते थे। रात के 12 बजे जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ थी गोली चलने की, और वो जो पिस्टल थी वो रखी थी रहीमा और आरिस के ड्रेसिंग टेबल पर। वहाँ पर वो जिंदा थी। वहाँ पर जो जिंदा थी वो बहू थी और जो मर चुका था वो उसका बेटा आरिस था। बावजूद इसके उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
अब एक माँ का आरोप यह है कि उसकी बहू ने उसके बेटे का कत्ल किया है। पिस्टल वहाँ पर मौजूद थी। जो नज़ारा जब देखा, सबसे पहले कमरे में घुसकर तो बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो तमाम चीज़ें दर्शा रही थी, इशारा कर रही थी हत्या की तरफ। अब 8 अगस्त को यह हत्या को अंजाम दिया जाता है। घटना के बाद कहा गया कि आरिश ने दादा की लाइसेंस वाली बंदूक से अपनी जान ले ली, लेकिन जो मां का आरोप है वो यह है कि बहू ने ही उसके बेटे की जान ली है। एफआईआर में मां ने हत्या का आरोप बहू पर लगाया है। मर्जी से शादी नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से कत्ल किया गया। अब मां ने क्या कहा? मां का नाम है फलकनाज। उसने कहा है कि बेटा घर पर आया, वो अपने रूम में गया अपनी पत्नी के पास। फिर रात को 12 बजे गोली चलने की आवाज़ आती है। 10 मिनट गेट नहीं खुला। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। बेटा खून की हालत में लथपथ नज़र आता है। ड्रेसिंग टेबल पर पिस्टल रखी होती है। सास ने बहू से पूछा कि ऐसा क्यों किया। जब पहला सवाल यह किया गया तो बहू ने कहा कि मजाक मजाक में गोली चल गई है। फिर उसने यह कहा कि गलती से गोली चल गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट उस बहू ने कही, ऐसा सास का कहना है। सास ने यह भी बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ करता था। यह भी इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगाया कि प्रॉपर्टी के लिए वह उससे झगड़ा करती थी। लड़की कहती थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, कभी तलाक के लिए नहीं कहा। अगर माँ का कहना था कि अगर तलाक के लिए भी कहती तो हम इन्हें अलग करवा देते, तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी, लेकिन उसने तलाक के लिए भी कभी नहीं कहा था। लड़का बाहर काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारता था, इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगे थे। जाहिर सी बात है, एक पत्नी अपने पति से सवाल करेगी कि वो आखिर कहाँ था, वो इतनी देर से क्यों आया, तो यह भी एक झगड़े का कारण है। लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जो असली वजह है वह अभी तक पता नहीं लग पा रही है कि क्या महिला किसी और से संबंध था, इस वजह से कत्ल हुआ। क्या पति का किसी और से संबंध था, इस वजह से कत्ल हुआ है। क्या सच में प्रॉपर्टी को लेकर यह झगड़ा हुआ है। शादी के कुछ वक्त बाद ही, यानी कि कुछ महीनों में ही कत्ल को अंजाम दे दिया जाता है। तो तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से पति अपनी पत्नी का शिकार हो रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है। हालांकि सबूतों के आधार पर इस केस की पुष्टि होगी, क्या सच में कत्ल हुआ या आरिश ने खुद अपनी जान ली है। ये तमाम चीज़ें अभी देखनी होंगी, लेकिन जो ऐसे केसेस हैं जहां पर रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा भद्दा मजाक चल रहा है, क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें जहां पर ग्रेटर नोएडा में निक्की का जो केस है वो भी इस कदर सामने आता है। हालांकि उसमें भी अभी पुष्टिकरण होना बाकी है कि असल में आखिर हुआ क्या था। या निक्की ने खुद अपनी जान ले ली थी या निक्की का कत्ल किया गया था, वह भी देखने वाली बात है। लेकिन दहेज को लेकर भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो निक्की के ससुराल वाले हैं वह दहेज मांग रहे थे, जो उसका पति है वह दहेज मांग रहा था। 30 से 35 लाख का दहेज मांगा जा रहा था। हालांकि जब शादी हुई थी तो भी बहुत अच्छे से शादी की गई थी, बावजूद इसके दहेज मांगा जा रहा था। दहेज की जो वजह से हमारे भारत में कितनी हत्याएं हुई हैं, पहले की अगर बात करें तो पहले ज़्यादा हत्याएं होती थी, लेकिन अभी भी 2025 चल रहा है। सोचिए वक्त कितना आगे पहुंच चुका है। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। महिलाएं कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस की बात करें महिलाओं की, तो यहाँ पर भी निक्की वाले केस में भी देखा गया कि जैसे उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोलना शुरू किया तो उस सिलसिले में भी उसके परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी और वो लोग उस ब्यूटी पार्लर को बंद करने के लिए बोला करते थे। इसके बाद निक्की और जो कंचन उसकी बहन है, दोनों इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम अपना ब्यूटी पार्लर नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वह उससे पैसा कमा रहे हैं और जो उसका पति है वो कुछ भी काम काज नहीं करता है, दुकान पर भी उससे नहीं बैठा जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपना फैसला लिया। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, यह भी उसके पति को नागवार गुजरा। तो कई ऐसे चीज़ें हैं इस केस में जो यह दर्शाती हैं कि किस कदर अभी भी महिलाओं पर रोक टोक की जाती है, किस कदर अभी भी चीज़ें उन्हें सुनाई जाती हैं, चाहे दहेज के लिए सुनना हो चाहे पैसों के लिए सुनाना हो। आम तौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वही बात करें महिलाओं की, तो वह भी अपने पतियों पर गलत इल्ज़ाम भी लगाती हुई हैं।
कई भी ऐसे केसेस हैं जिन केसेस की वजह से असल केस छिप जाते हैं, यानी कि जो सच में महिलाएं प्रताड़ना झेल रही हैं उनके केसेस छिप जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस केस में जो आरिश है उसकी माँ ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपनी बहू पर, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। क्या कुछ उन्होंने उस कमरे में देखा वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। बेटे के साथ एक घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था और आपने उसमें क्या कार्रवाई अब तक की है? उसमें कार्रवाई तो की है मगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा आया था और कमरे में गया, थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई। फिर बेटी ने गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला। 10 मिनट के बाद खोला गेट। 10 मिनट के बाद खोला गेट। तो हमने अंदर जब जाके देखा तो हमारा बेटा खून में लथपथ पड़ा था और ड्रेसिंग पे रिवॉल्वर रखा था। उसने ही मारी है गोली मेरे बेटे के। आपने बहू से पूछा कि ये कैसे पड़ा है, क्या हुआ, क्या बोली वो? गोली चल गई, वैसे ही मजाकों में ये कहा उसने, मगर मारी उसने ही है गोली। ऐसी हत्याकांड उसने क्यों किया, कुछ इसके बारे में बताया कभी? कभी कैसा उसका व्यवहार था पति के झगड़ा प्रति? होता रहता था दोनों में, क्या कहती थी वो? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था। प्रॉपर्टी मुझे दे दो। शादी कब हुई थी दोनों की? 3 महीने पहले। क्या शादी के बाद से सब सही चल रहा था? थोड़े दिन ही सही चला था, फिर झगड़ा ही होता रहता था। क्या कहती थी झगड़े में वो? वो यही कहती थी कि मेरे नाम करो प्रॉपर्टी, यही झगड़ा था। कितने बेटे हैं आपके? अलीगढ़ चल, बस वही बेटा था ये। क्या कभी तलाक वगैरह के बारे में भी कुछ उसने कहा? नहीं, तलाक का नहीं कहा उसने कभी। वो झगड़ा करती, ऐसा कहती कि मुझे तलाक दे दो या मैं जाऊंगी नहीं, या कुछ आ तो जाती थी मगर लड़ती थी वो। क्या कहती रहती थी? लड़ाई में कुछ आरोप लगाती थी, कुछ कहती थी? यही कहती थी, बार बार फोन करके उसे बुला रही है बाहर से और फिर लड़ रही है। ये सब वो बाहर ज्यादा वक्त गुजारता था इसीलिए कि ये लड़ती है बहुत। तो क्या आपके बेटे की हत्या आपकी बहू ने की है? जी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी। पुलिस ने गिरफ्तारी करी या नहीं? नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उनकी माँ का कहना है कि मेरी बहू ने ही बेटे को मारा है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक रूम में 2 लोग मौजूद हैं और किसी का कत्ल हो जाता है, भले ही उस आदमी ने खुद की जान ली हो, लेकिन इल्ज़ाम तो उसी कमरे में मौजूद रहने वाले व्यक्ति पर होगा, चाहे वो महिला हो, वो चाहे पुरुष हो, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर वाले। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।